वाचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ हमें जीवन के गहनतम रहस्यों को उजागर करती है। अध्याय 16 श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण हमें दो अलग अलग प्रकृतियों से परिचित कराते हैं जो मनुष्यों में निवास करती हैं, दैवीय और आसुरी। यह श्लोक मानव अस्तित्व की जटिलताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी प्रदान करता है। जिस प्रकार सूर्य और अंधकार का सह अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार दैवीय और आसुरी प्रकृति भी एक साथ नहीं रह सकती। यह द्वंद्व हमारे भीतर और हमारे आसपास के संसार में निरंतर चलता रहता है। गीता हमें इस द्वंद्व को समझने और दैवीय गुणों की खेती के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए इस श्लोक के गहन अर्थ में उतरें और अपने जीवन में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझें। आसुरी प्रकृति, जैसा कि गीता में वर्णित है, अज्ञानता, अहंकार और मोह से युक्त है। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति क्रोध, लोभ और वासना जैसे बुरे गुणों के शिकार होते हैं। वे अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, हमेशा अपनी इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति की तलाश में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कष्टों के प्रति असंवेदनशील होते हैं और अपने कार्यों के परिणामों की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि आसुरी मार्ग पीड़ा, दुख और अंततः विनाश की ओर ले जाता है। इसके विपरीत दैवीय प्रकृति पवित्रता, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। दैवीय गुणों वाले व्यक्ति विनम्र, धैर्यवान और दयालु होते हैं। वे सत्य, धार्मिकता और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। वे अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं, किसी भी फल की अपेक्षा के बिना। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवीय मार्ग सच्ची खुशी, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें एक विकल्प प्रदान करती है, अंधकार के मार्ग पर चलना या प्रकाश की ओर बढ़ना। यह चुनाव हमारा है। हमें अपने भीतर के आसुरी झुकावों को त्यागना चाहिए और दैवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और धार्मिकता, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का आलिंगन करें और अपने जीवन को एक सुंदर और सार्थक यात्रा बनाएं। भक्तों, प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं निष्काम कर्म योग को और निवृत्ति मार्ग ज्ञान योग को कहते हैं। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।